तर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्प्रदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् राम रामेति गर्जनम्। कुछ कहने से पहले आइए 5 बार उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं जिसकी कृपा से मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। उस परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से जीव जब उद्भुत होता है, पराभूत होता है, तब वह कुछ करने में सक्षम। गाइए राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सारा जहां उसी का, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता। मंदिर मस्जिद हर जगह है, मानव वही मानव है जो सिर को झुकाना जानता। मानव वही मानव है जो सिर को झुकाना जानता। आइए आज प्रभु कृपा से भक्ति माल के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। बिना भक्तों की कृपा के भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों की सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है, संत दरस को जाइए तज माया अज्ञान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि की यज्ञ समान, कोटि की यज्ञ समान। अर्थात संतों के विषय में, भक्तों के विषय में हमें प्रतिक्षण जागरूक रहना चाहिए। हमारे भक्ति दर्शन एक परम संत हुए हैं जिनका नाम नाभाजी, जिन्होंने भक्तिमान लिख करके जीवों पर बड़ी ही कृपा अनुग्रह की वर्षा की है। संत नाभाजी के विषय में बताया जाता है कि संत नाभाजी का जब जन्म हुआ था तो जन्म से ही अंधे थे, नेत्र नहीं थे संत नाभाजी के। और संत नाभाजी जब इस तरह से पैदा हुए तो घर वालों ने कहा, ऐसे बच्चे का क्या भविष्य, ऐसे बच्चे को क्या रखना चाहिए, अतः इन्हें जंगल में छोड़ दिया। माता पिता ने संत नाभाजी को जन्म के कुछ दिनों बाद जंगल में छोड़ दिया। अब देखिए संतों की कृपा कैसे, इधर संतों की कृपा की अमोघ वर्षा होने लगी। संत अपने टोली में यात्रा को निकले थे, जा रहे थे। रास्ते में संतों ने कहा कि भाई ये बालक तो अद्भुत बालक है, नेत्र नहीं है लेकिन फिर भी प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है, हर्षित है, खुश है। वहाँ एक परम संत थे, उन्होंने नाभाजी को अपने पास बुलाया और कहा कि हे नाभा बालक, तेरा नाम नाभा तो है लेकिन तेरे नेत्र नहीं है, जा मैं तुझ पर प्रभु कृपा का विशेष वर्षा करता हूँ, प्रभु की कृपा से तुझे नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। कमंडल से जल निकाला और नाभाजी के नेत्रों में छींटे दिए, नाभाजी को दिखाई देने। ये है संतों की कृपा, ऐसी होती है संतों की कृपा। जिस जीव पर हो जाती है वो धन्य धन्य हो जाता है। नाभाजी का तो जीवन धन्य हो गया। बिना
नेत्र वाले को भी नेत्र मिल गए, ऐसा नाभाजी के विषय में कहा। संत नाभाजी ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसका नाम भक्तमाल है। भक्तमाल में भक्तों की ही कथा का वर्णन है, संतों की कथा का वर्णन है। एक और विशेषता है भक्तमाल में केवल ब्राह्मणों पंडितों की ही कथा नहीं, ब्राह्मणों की तो कथा है ही, बिना ब्राह्मणों के कोई ग्रंथ पूर्ण हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। तो ब्राह्मणों के तो चरित्र हैं ही, सभी जात के भक्तों के चरित्र, चाहे वो कोरी है, चाहे वो चमार है, आज जिसे निंदनीय कहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का है, अगर वो भगवान का भक्त है तो उसका चरित्र भक्तिमाल में विद्यमान है। इसीलिए भक्तिमाल को इतनी पराकाष्ठा प्राप्त हुई है कि भक्तिमाल जाति पात से पृथक। भक्तिमाल में जातिवाद नहीं है कि ये ब्राह्मणों के ही चरित्र हो या पंडितों की ही कथा हो। इसमें पंडितों की कथा के साथ साथ जाट की भी, धन्ना जाट की कथा है और रैदास जाटव चमार जो थे उनकी कथा है, मीरा का चरित्र है। ऐसा अद्भुत असंख्य भक्तों का चरित्र भक्त संत कबीर वाणी का भी इसमें वर्णन है। सभी संतों का इसमें वर्णन दिया गया है। जब ये ग्रंथ पूर्ण हुआ तो संत नाभाजी के एक प्रिय शिष्य हरिदास, जिन्होंने इस पर अपना भाष्य किया, पद्य भाष्य किया और पद्य भाष्य करके इन्होंने बड़ा ही मनोरम अद्भुत गरिमा को प्राप्त। कहते हैं एक समय की बात है, भक्तिमाल के अंतर्गत बहुत सुंदर पद लिखा गया है। नाभाजी ने रचना की है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, मंगल आदि विचारी रहे, वस्तुन और अनूप, वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गावते, हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल मूल, हरिजन मंगल मूल, संत चरण कीनो मथे, श्रुत पुराण इतिहास, संतन निर्णय कियो मथे, श्रुत पुराण इतिहास, श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जसु गाव, अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को यशु गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। कहने का तात्पर्य है संत नाभाजी के गुरुदेव अग्रदेव भगवान, अग्रदेव ने नाभाजी के लिए आज्ञा दी कि हे नाभाजी, तुम संतों के यश का वर्णन करो, संतों के चरित्रों का वर्णन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसी परंपरा को लेकर के नाभाजी ने बृहद ग्रंथ भक्तमाल लिखा। नाभाजी के भी एक प्रिय शिष्य हुए जिनका नाम प्रियादास था। प्रियादास जी कृत भक्त सुबोधनी टीका उन्होंने रचित की, रचना की। कहते हैं ते ही समय नाभा ने आज्ञा दई धर टीका विरचे, भक्तिमाल को सुनाइए, कीजिए कवित्त छंद छंद अति प्यारो लगे, कीजिए कवित्त छंद छंद अति प्यारो लगे, जगह जग माही कह बाणी बिरमाइए, जान्यो निज माइए
500 पद भक्तिमाल में लिखे हैं। भक्तिमाल की विशेषता बताते हुए कहा जाता है, प्रियदास जी एक बार वृंदावन के ग्रामीण अंचल में भक्तिमाल की कथा कही। भक्तिमाल की कथा चल रही थी ग्रामीण अंचल में। ये बात आज से 500 वर्ष पुरानी है। उस समय आज जैसे साधन भी नहीं थे, ना तो साउंड था, ना ही किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार के साधन थे। वक्ता वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, श्रोता भी वहीं आकर एकत्रित हो जाते थे और बड़ी श्रद्धा भक्ति से, कोई दिखावा नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, केवल भक्ति रस का अनुपान था। केवल भक्ति के रसानुवाद के लिए भक्त लोग चले आते थे और कथाओं में आनंद लिया करते। प्रियदास जी महाराज ब्रज में कथा कह रहे थे। यमुना के ही किनारे, जहाँ की आज भी वो जगह बड़ी प्रसिद्ध जगह है, बेलवन के बिल्कुल किनारे ही कथा हो रही थी। ग्रामीण अंचल के लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं, कथा को सुनते हैं। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ। होता क्या है, इतने में कथा में कुछ सभी अच्छे नहीं आते हैं श्रोता, कुछ श्रोता भी आते हैं, कुछ श्रोता भी आते हैं, कुछ वक्ता भी आते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जिन्हें कथा से कोई मतलब नहीं, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे ही वहां पर कुछ ठग आ गए। ठगों ने कहा, भैया ये धंधा बढ़िया है, बिना कुछ करे नोटों का ढेर लग जाता है। उस समय में भी कथा में विपुल संपत्ति चढ़ा भक्तों पर जो धन होता था, सोना चांदी जेवरात आदि सब भक्त लोग चढ़ाते थे श्रद्धा में, भक्ति में। वो सब संतों की सेवा में लगता था। और भक्तिमाल ग्रंथ के प्रखर उत्थान का समय था। कहते हैं चोरों ने विचार किया, क्यों ना इस पोथी को ही चुरा लिया जाए। चोरों ने व्यास की पोथी को छोड़ करके जब जाते हैं तो चोर उस भक्तिमाल को चुरा करके ही ले जाते हैं। जितना पैसा पोथी पर चढ़ा था सब पैसा चोर चुरा के ले गए और यमुना की तलहटी में एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। खाना पीना खाया, उसके बाद रात्रि में सोने लगे। तो रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया, अरे दुष्टों, तुमने एक संपत्ति, सत्य की संपत्ति पर अनधिकार चेष्टा की है। तुम जो ये धन चुरा के लाए हो, इस धन को या तो संतों को वापस कर दो, या तो प्रियदास को वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे लिए कठोर दंड दूंगा। एक बूढ़ा वहां से खड़ा होता है और सबको जगाता है, रामपाल जगो, श्यामपाल जगो, सबको जगाने लगता है और कहता है, मैंने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में कोई बालक मुझसे कह रहा है, तुम साधुओं के धन को चुरा के लाए हो, तुम्हारा वंश नष्ट कर दूंगा, अर्थात हम तो ये पैसा काम करेंगे। बूढ़ा चोर था, विवेक जग गया बूढ़े का, कहता है हम इस पैसे को अपने जीवन में नहीं प्रयोग करेंगे। सबने कहा, अरे तू तो बड़ा ही ऐसा ही है, स्वप्न देख लिया, उससे ही अपने पेट का धंधा छोड़ रहा है, ऐसे इससे क्या फायदा। इस प्रकार उसको, लेकिन उसने किसी को बड़े प्रेम के साथ समझाया। सबने कहा, ठीक है भाई, तेरी मानते हैं। एक सुंदर सी पालकी बनाई, कुछ लकड़ी तोड़ करके और उसमें फूलों को लगा करके सुंदर पालकी बनाई, और उस पालकी में एक सुंदर कपड़ा उड़ा करके भक्तिमाल को लेकर के और ताली बजाते हुए, करताल बजाते हुए, कीर्तन करते हुए आ रहे। इधर क्या होता है, दूसरा दिन होता है, प्रियदास को कथा कहने के लिए मंच पर बैठने जाते हैं। देखते हैं तो वहां पर ग्रंथ ही नहीं है। अब जब ग्रंथ नहीं है तो कथा कैसे हो सकती है। कहने का तात्पर्य है, ग्रंथ मंच पर आवश्यक, चाहे उसे खोला न जाए, अगर खोल के देखा जाए, देखकर पढ़ा जाए तब भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ग्रंथ रहित मंच का कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रियदास को कहने लगे कि अब कथा आज कैसे हो पाएगी, हमारा तो ग्रंथ ही चोरी हो गया। इस प्रकार दुख की
घड़ी में सभी भक्त लोग दुखित होने लगे और अत्यंत दुख के सागर में। इतने में क्या देखते हैं, शंख और घंटे की आवाज आती है। कीर्तन करते हुए कुछ लोग पालकी लेकर के आ रहे हैं। लोगों ने कहा ये तो चोर है, उस गांव का चोर है, ये साधु हो गया। अरे ये चोर तो उस गांव का है, ये भी साधु हो गया। चलो अच्छा है, भक्ति की लाइन पर आ गए, भक्तिमाल की कथा सुनी, चलो सुधर जाएंगे। इतने में भक्तिमाल को लेकर के जब वो आते हैं, सभी लोग गांव के लोग उनके साथ कीर्तन करते हुए आए। तदुपरांत जब प्रियदास जी ने देखा कि मेरा भक्तिमाल ग्रंथ लेकर के कुछ चोर चुरा के ले गए और अब पुनः वापस करने आ रहे हैं, प्रियदास जी ने उन चोरों का भी भव्य स्वागत किया। ये है स्वरूप की महिमा। अगर स्वरूप सच्चा है तो व्यक्ति पूजेगा। कहने का तात्पर्य है, उन चोरों ने साधु का रूप धारण कर लिया तो वो चोर नहीं रहे, अब वो साधु बन गए। इसलिए समस्त साधु मंडल ने उनका उठ करके स्वागत किया। तदुपरांत भक्तिमाल ग्रंथ को दिया और एक एक पाई जो ग्रंथ पर चढ़ी थी सभी उन्होंने नाभा प्रियदास जी को दी। और उसके बाद प्रियदास जी ने जब वो ग्रंथ देखा, उनकी भक्ति और आनंद की सीमा न रही। कीर्तन करने लगे और बड़े ही उन्नत होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे कि प्रभु ने हमारी देश बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार के मनोरम चरित्रों का वर्णन भक्तिमाल। अगर एक एक कथा सुनी जाए तो बड़ा ही सारगर्भित ग्रंथ। इसमें पुरुषों का ही चरित्र नहीं है। हमारे देश में नारियां भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने भक्तिमाल में अपना नाम अंकित कराया। कुछ भारतवर्ष की नारियों का भी चरित्र भक्तिमाल में है। पुरुषों का तो है, पुरुष साधुओं का तो चरित्र भक्तिमाल में है ही, लेकिन जो साध्वी देवियां हैं, साध्वी स्त्रियां हैं जिन्होंने साधुता धारण कर रखी है, ऐसी स्त्रियों का भी चरित्र भक्तिमाल में वर्णन। शबरी का नाम सभी ने सुना होगा। शबरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अनन्य उपासका थी, अनन्य भक्ता थी। शबरी का चरित्र भी भक्तिमाल में वर्णन। शबरी के विषय में बताया जाता है, शबरी भील जाति में पैदा हुई, जिसे आदिवासी कहते हैं, शबर जाति कहते हैं। शबर जाति के लोग जंगली होते हैं, मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, लूटपाट करते हैं। ऐसे वंश में पैदा हुई शबरी बड़ी ही जन्म से ही प्रभु का कीर्तन करती थी, भगवत कीर्तन में तल्लीन रहती थी। शैने 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 शबरी जो है तरुणता को प्राप्त हुई। उसके पिता ने कहा कि अब मुझे अपनी बेटी की शादी करते दीजिए। प्रत्येक पिता के लिए अपनी पुत्री की शादी की लालसा रहती है और यथोचित जितना उस पर है अधिक से अधिक सेवा में लगाता है। पैसे को सेवा में लगाता है, धन को सेवा में लगाता है और अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अपनी पुत्री की शादी में पैसा व्यय। शबरी के पिता ने इतना पैसा व्यय किया, दूर दूर के अपनी जाति बिरादरी के लोगों को एकत्रित किया। तो शबर तो भाई साधु थोड़े मांसाहारी। शबरी के पिता ने इतने पशु कटा डाले, इतने पशुओं की हत्या कर डाली, उनके भोजन बिरादरी के भोजन के लिए पशुओं की हत्या कर डाली। शबरी आती है, शबरी ने कहा पिताजी आज ये गाय का उत्सव है। पिता ने कहा बेटी तेरी शादी का उत्सव है, तेरी शादी करने जा रहे हैं, पाणी ग्रहण करने जा रहे हैं तेरा और विवाह करने जा रहे हैं, इसलिए हमने अपनी बिरादरी को एकत्रित किया है। इसीलिए हमारी सभी बिरादरी एकत्रित हुई है, उसको भोजन की व्यवस्था
सबरी ने जाके भोजनालय में देखा तो सबरी ने नेत्र बंद कर लिए और तुरंत वापस आके कहती है, पिताजी यदि मेरी शादी में इतने पशुओं की हत्या की जा रही है तो जीवन पर्यंत कुंवारी बैठी रहूंगी, शादी नहीं करूंगी और मैं अपना विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे विवाह पर जीवों को सृष्टि से पृथक कर दिया गया। कितने ज्ञान की बात। एक राक्षसों के वंश में भी साधु पुरुष पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के घर में ही देवता पैदा हो, ऐसा नहीं है कि क्षत्रियों के घर में ही देवता पैदा, राम जैसे पुत्र पैदा हो, ऐसा नहीं है वैश्यों के यहाँ ही काका वाका जैसे पैदा हो, ऐसा नहीं है क्षत्रियों के वंश में ही बड़े बड़े प्रतापी राजा हों, भगवान भगवत भक्त हों, राम जैसे। राक्षसों के वंश में भी कभी कभी देवता पैदा हो। आपने हिरण्याकश्यप का चरित्र सुना होगा। हिरण्याकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा। सबरी ने कहा, पिता यदि मेरी शादी में इतने पशुओं को सृष्टि से वंचित कर दिया जाता है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। वास्तविकता ये संसार में हर जीव को रहने का अधिकार है। जो मनुष्य पेट के स्वाद के लिए, जीव के स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं वो रौरव नरक में जाते हैं और अंत में वो नाना प्रकार की यातनाओं को भोगते हैं। कभी भी हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब इस प्रकार सबरी ने पिता से मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी और सबरी तुरंत ही अपने घर को, रात्रि में ही घर को त्याग देती है। जब अपने गुरु के गुरुद्वारे में पहुंचती है, गुरु स्थान पर पहुंचती है, वहां जाकर के सबरी ने दीक्षा गुरुमंत्र लिया। सबरी जब गुरु जी के पास पहुंची तो वहां उनके शिष्यों ने आडंबर मचाना शुरू कर दिया कि अरे गुरुजी, आश्रम पर स्त्री को कैसे रखोगे, तरुण लड़की है, तरुण कन्या है, समाज आपको क्या कहे। इस प्रकार गुरुजी ने भी कहा कि ये अनन्य भक्ता है, ये साधारण नारी नहीं है, ये तो देवी है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी समाज के मुंह को बंद नहीं कर सकते, इसलिए इस लड़की को, इस स्त्री को आश्रम से बहिष्कृत कर दो, दीक्षा दे दी, अब ये कहीं दूसरी जगह से। सबरी ने जब ये बात सुनी तो सबरी ने गुरुजी को कहने की अनुमति नहीं दी। सबरी उससे पहले वहां से पलायन कर जाती है और अपना एक आश्रम बनाती है, झोपड़ी कुटर, और उस झोपड़ी का प्रतिदिन झाड़ू से बुहारी करती है, सोनी सेवा करती है, फूलों से सजाती है, फूलों से अपनी डगर को सजाती है कि मेरे यहाँ राम जी आएंगे। ऐसे विश्वास को लेकर के, गुरुमंत्र, गुरु वाक्य की दृढ़ निष्ठा को लेकर के सबरी ने पूरा जीवन अपना जो है बिता दिया और राम भगवान का दर्शन पा करके जीवन को सबरी ने धन्य धन्य किया। इस तरह से भक्तिमाल में एक नहीं अनेकों कथा। ये तो सबरी की कथा। एक वैश्य की कथा। वो वैश्य बड़ा ही संत सेवी था। संत सेवी वैश्य संतों की सेवा करता था। उसके दरबारे पर जो भी साधु आ जाता था, जितने आ जाते थे उनको भोजन कराता था। एक गौशाला थी, गौशाला में सेवा करता था। इस तरह से उसकी सेवा संत सेवा में लिखी जाती है। सहने 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 वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो मन में विचार करने लगे कि अब मेरा शरीर किस काम का है। मुझसे साधु सेवा भी नहीं होगी, गौ माता की सेवा भी नहीं होगी। कोई ऐसा नौकर मुझे भेज दो जिस नौकर से मैं अपने गौशाला की, साधुओं की, भोजनालय की व्यवस्था करूं। ऐसा विचार करके एक दिन, दो दिन नारायण से उपासना की, नारायण से प्रार्थना की। इतने में क्या होता है, एक दिन एक बालक आता है। बालक तरुण दरवाजे पर आता है। वैश्य ने पूछा, ओ बालक, तुम कहाँ रहते हो? बस यूं ही हर जगह रहता हूँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ।
यहाँ भी हो वहां भी हो, हर जगह हो। नहीं नहीं, नारायण तो नहीं हूँ लेकिन चलते राम है। इस तरह से उसने, तुम्हारा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम जगतपाल है। वो जगतपाल नाम है तो आप ये नाम तो जगतपाल, जगत का जो पालन करता है नारायण, उसका नाम है। क्या आप नारायण है? कि नहीं, नाम है जगतपाल, मैं नारायण नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो बालक वैश्य से कहता है मुझे नौकरी चाहिए, मुझे चाकरी चाहिए। वैश्य ने कहा मेरे यहाँ सेवा करोगे? यहाँ करो। संत सेवा कर लेते हो? कहा बहुत अच्छी करता हूँ। काफी समय मैं संतों के बीच में मैंने सेवा की है, वृंदावन में साधुओं की सेवा की। अच्छा, गौ माता की सेवा करो, यहाँ बहुत अच्छी आती है। गौ माता की सेवा तो मैंने कई जन्मों में, हर जन्म में गौ माता की सेवा। बड़ी लंबी चौड़ी बात है, हाँकने लगा बच्चा। पगार क्या लोगे? तनख्वाह क्या लोगे? तो कहता है मुझे पगार कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करूंगा और साधुओं को भोजन बनाऊंगा, गौशाला में गांव को भोजन वितरण करूंगा, चारा वितरण करूंगा, साधुओं के पैर दबाऊंगा, घर में झाड़ू सेवा करूंगा, भोजन बनाऊंगा, पर मैं अपने लिए भोजन नहीं बनाऊंगा। सेठ ने कहा क्यों? फिर तुम्हें भोजन कौन बनाएगा? कि मैं अपने आप अपने लिए मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। सेठानी कहती है चलो बालक को भोजन मैं बना दूंगी। ठीक है, पर एक शर्त और है। बताओ वो दूसरी शर्त क्या है? कि मैं 3 सेर खाता हूँ। और 3 सेर खाते हो? कोई बात नहीं, पर एक शर्त और है। वो शर्त क्या है? कि मैं 3 सेर खाता हूँ, अगर जिस दिन आपने तीसरे व्यक्ति से कह दिया कि मेरा नौकर 3 सेर खाता है, उसी दिन मैं आपके घर से चला जाऊँ। सेठ जी ने सेठानी को बुलाया कि देखो ऐसा है, ये नौकर बेचारा तनख्वाह भी नहीं लेगा, पगार भी नहीं लेगा, तो क्या है 3 सेर खाना ही तो खाएगा, कोई बात नहीं है। ऐसा करो इस घर पर नौकरी सेवा में रख। उस बालक को सेवा में रख लिया गया। वो प्रातः काल जाकर के गौओं का गोबर हटाता, गोरोचन हटाता था, गौओं को पानी पिलाता था, गौओं को चारा डालता था, संतों की कुटियाओं में झाड़ू लगाता था और नहा धो करके रसोई बनाता। रसोई बनाने के बाद संतों को जिमाता था, सेठ सेठानी को जिमाता था, लेकिन अपने लिए भोजन नहीं बनाता था। तब फिर सेठानी जी उसके लिए भोजन बनाती थी, 3 सेर भोजन बनाती थी, तब वो खाता। एक दिन मोहल्ले में सेठानी घूमने गई तो कहा अरे अब तो तुम्हारी मौज आ गई, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा नौकर आया है। कहा नौकर तो बहुत अच्छा है, बहुत मधुर भाषी है, प्रेम की भाषा बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है, मैया जी, माँ जी, बहना जी, इस तरह से बोलता है, अमृत बरसता है उसकी कमजोर क्यों हो रही हो? फिर तो तुम्हें मोटा होना चाहिए, तुम्हारा हेल्थ अच्छी हो जानी चाहिए, तुम्हारी तंदुरुस्ती बढ़िया हो जानी चाहिए। सेठानी कहती है पर क्या बताऊं, बताओ ना क्या बात है? सेठानी कहती है 3 सेर खाता है, अपना नहीं बनाता है, मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए मैं इसी दुख से परेशान हूं, इसलिए मैं इसी दुख में दुखी हूँ। सेवा तो बहुत करता है, चरण दबाता है, सेठ जी के चरण दबाता है, संतों की सेवा करता है, गौशाला में सेवा करता है, पर 3 सेर खाता है। बनाते बनाते पसीना आ जाता है, बनाते बनाते मैं तो बहुत थक जाता। ये चर्चा क्यों ही सेठानी ने की? जगतपाल घर से रफू चक्कर। जब सेठानी वापस आई तो कहती है जगतपाल कहाँ है? अरे जगतपाल कहाँ है? दुनिया में ढूंढा गया जगतपाल को, जगतपाल कहीं नहीं मिला। सेठ जी ने कहा सेठानी तुमने मोहल्ले में किसी महिला से अवश्य कह दो, क्योंकि महिलाओं का हृदय बड़ा हल्का, उनके पेट में कोई बात रुकती ही नहीं है। जहाँ 4 महिलाएं बैठ जाए, अरे बहना उसके घर ये हुआ, उसके घर ये हुआ, अपने जीवन की चर्चा को छोड़ करके, अपने मंगल यात्रा को छोड़ करके दूसरों की बुराई में ही अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं। उस सेठानी ने
क्यों व्यथा बताई कि मेरे फूल से मेरे मुख से 3 सेर खाने की बात निकल गई। अब तो सेठ जी बड़े परेशान हुए, गलियों गलियों रो रहे हैं, जगतपाल जगतपाल जगतपाल, जगत का पालन करने वाले, तुम मेरा पालन क्यों नहीं करते। इस तरह से भाभी और होकर के रोने लगे। पुनः वो बच्चा आ गया। देखो मैंने मना किया था कि मेरे भोजन पर कोई चर्चा मत करना, तुमने मेरे भोजन की आलोचना की, मैं अब तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा। अब तो सेठ जी ने बड़ा विनय अनुनय की, पैर पकड़ने लगे। जो सेठ जी ने पैर पकड़े और भाव विभोर आंसुओं में विभोर होकर के रोने लगे। क्या देखते हैं कि चतुर्भुजी भगवान सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसी वेक्षणम सहारम अक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं साक्षात्। चारों भुजाओं से विभूषित शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित भगवान चतुर्भुजी रूप में सेठ जी को दर्शन दिए। तो कहने का तात्पर्य है, इस भक्तिमाल में ऐसी ऐसी मनोरम कथाएं हैं जिनको पढ़ने से, जिनको सुनने से मानव जीवन सुधर जाता है, मानव जीवन बन जाता है। मैं थोड़े से समय में अधिक क्या कह सकता हूँ। मैंने भक्तिमाल की इन 2 कथाओं के माध्यम से आज के व्याख्यान को संपन्नता की ओर बढ़ाया है, क्योंकि भक्तिमाल भक्तों की माला है। भक्ति जैसे माला में 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, 5 फूल, इस तरह से फूल 6 फूल, अब असंख्य फूलों की माला होती है, धागा पिरोया हुआ होता है। इसी तरह से भक्तिमाल में संतों रूपी फूलों की और भक्ति रूपी धागा की माला। धागा क्या है? भक्ति। और फूल क्या है? संत। ऐसे संतों के चरित्रों का वर्णन भक्तिमाल में है। जो भक्तिमाल का श्रवण करता है, मनन करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और वो भगवान का परम पार्षद बन जाता है। मैंने वृंदावन में देखा है, ब्रज के संत तुलसी की माला में एक बड़ा सा तुलसी का भक्तमाल, जिस पर लिखा होता है भक्तमाल, गले में भक्तिमाल पहनते हैं। अगर भक्तिमाल की पुस्तक घर में रखी जाए तो फिर यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। अगर पुस्तक के छाती पर भक्तिमाल रख दिया जाए तो वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। भक्तिमाल का बड़ा, क्योंकि रामायण भागवत में तो भगवान के चरित्र, रामायण में राजा राम की कथा है, श्रीमद् भागवत में लाडले श्री कृष्ण की कथा है, बाकी बिहारी लाल की कथा है। लेकिन भक्तिमाल में तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी कथा है। इसलिए भक्तिमाल के चरित्र को सुनने के लिए स्वयं नारायण आते हैं। जहाँ भक्तिमाल की कथा, जहाँ भक्तिमाल का व्याख्यान होता है, वहाँ साक्षात नारायण विराजमान रहते हैं। कोई सुनो या मत सुनो, नारायण स्वयं अपने भक्तों के चरित्र का श्रवण करते हैं। ऐसा है भक्तिमाल। धन्यम हि भारतम वर्षम, धन्यम भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यस्माकं परंपरा। ऐसे भक्तिमाल का मैंने विवेचन किया, व्याख्यान किया। ओम शांति। नारायण हरि।